मित्रों नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा दारागंज से निर्मोही सर एक बार फिर आप लोगों के सामने जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो एमपी वर्ग 3 का फॉर्म डाले हुए या अन्य जो जहाँ पे संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रश्न आता है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज आपका एक चैप्टर लेके आए हैं। मित्रों इधर काफ़ी दिन से व्यवधान था और इस व्यवधान का कारण शायद बताना नहीं पड़ेगा। ये जो कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे सब लोग प्रभावित हैं और सब लोग अपने घरों में जो जहाँ है वैसे। लेकिन मित्रों आप जहाँ भी हैं अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। वीडियो ना बनने का कारण अभी तक काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बन पा रहा था, उसका मेन रीज़न कि यहाँ भी जो काम करने वाले थे वो आ नहीं पा रहे थे और अभी नहीं आए हैं। फिर भी यहाँ जो कुछ लोग हैं प्रशिक्षित करके आप लोगों तक जो वीडियो पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग थोड़ा बहुत कठिनाई हो फिर भी आप घर पे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। पूरा चैप्टर जितना हो सकेगा हम लोग आपके लिए करेंगे। एक आपका जो चैप्टर आता है वो दृश्य श्रव्य साधन। अधिगम के क्षेत्र में ये जो दृश्य श्रव्य या दृश्य जो साधन है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है मित्रों। ये आपके सिलेबस में है, सीटेट में भी है और एमपी वर्ग 3 में भी है या अन्य जो संस्कृत भाषा शिक्षण की जो जहाँ की परीक्षाएं होती सब जगह पे ये चैप्टर है। तो आज इस चैप्टर को हम लोग बहुत सरल चैप्टर था जिसे आप आसानी से समझ जाएं। बहुत अच्छा नोट्स भी तैयार करके आप लोगों के सामने है और चाहें तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसे बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपको अच्छे से आ जाए। संस्कृत शिक्षण देखिए पूरा नोट संस्कृत में है और इसका भाव हम आपको जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण उसको अंडरलाइन भी किया गया है वो भी आप ध्यान दे सकते हैं। कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा मैं आपको बताऊंगा भी। और संस्कृत में आपका जो ये है संस्कृत में पूरा है और हिंदी में मैं बताता रहूंगा बीच बीच में, आप लोग ध्यान से सुनिए। संस्कृत शिक्षणे दृश्य श्रव्य उपकरणानि। देखिए उपकरणानि कहते हैं संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य जो उपकरण है उसके विषय पे हम लोग आज पढ़ेंगे। दृश्य श्रव्य मतलब यहाँ पे दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य दोनों उपकरणानि बहुवचन लगा मित्रों। तो हम उन सभी उपकरणों को पढ़ेंगे जो दृश्य हैं, जो श्रव्य हैं और जो दृश्य श्रव्य साधन सामग्री है जिसके माध्यम से हम अधिगम करते हैं, जो हमारे शिक्षण कार्य को आसान बनाती हैं, उन सभी के विषय में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहली लाइन से ही बहुत प्रश्न आता है। देखिए लिखा गया है नूतन शिक्षण पद्धतिषु दृश्य श्रव्य साधनानां कृते अत्यधिकम महत्वम समागतम। कहते हैं नूतन शिक्षण पद्धति में, नूतन शिक्षण पद्धति मतलब जो आधुनिक जो इस समय चल रहा है इस शिक्षण पद्धति में मित्रों कह रहे हैं दृश्य श्रव्य साधनानां कृते, षष्ठी लगा है, षष्ठी का बहुवचन कृते अत्यधिकम महत्वम समागतम। जो दृश्य श्रव्य साधन है इसका बहुत महत्वपूर्ण है किसमें, नूतन शिक्षण पद्धति में। तो ये अगर पूछा जाएगा आपका ऑप्शन आएगा कि दृश्य श्रव्य मतलब किस प्रकार के उपकरण को जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है सबसे आवश्यक है, तो दृश्य श्रव्य। कौन सा, दृश्य श्रव्य। आइए अधुना प्रशिक्षणे है एतेषां समाधानं कृते अधिकं महत्वमस्ति। एतानि साधनानि विना प्रशिक्षण स्तरे पाठानि अपि बोधयितुम् अवकाशो नास्ति। येन छात्राय अध्यापकेन अत्यधिकानि श्रव्य दृश्य साधनानि उपयुज्यन्ते तस्मै अत्यधिकाः अंका प्रदीयन्ते। ध्यान से, बहुत सरल शब्दों में लिखा गया है, सुनते रहिएगा। जो भाव होगा हम आपको विस्तृत बताएंगे। चूंकि बहुत ज्यादा संस्कृत में हम एक एक बोले आप लिखें तो हो नहीं पाएगा, बहुत विस्तृत पाठ है, आप ना कर पाएंगे। तो भाव समझते रहिएगा, जहां महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बनेगा उसको हम अंडरलाइन किए, उसको हम आपको बताते रहेंगे। एतान साधनान ज्ञानेन्द्रियाणाम ऊपर अत्यधिकम प्रभावम प्रदर्शयन्ति। इंद्रियाणाम आकर्षणम शिक्षणस्य आधारभूतम वर्तते। प्रोफेसर जे बीबर लिखति। अब देखिए यहाँ तक समझ लीजिए, कह रहे हैं दृश्य श्रव्य साधन सामग्री का बहुत अत्यधिक महत्व है। अधुना प्रशिक्षणे एतेषां समाधानं कृते अत्यधिक महत्वमस्ति। एतानि साधनानि विना प्रशिक्षण स्तरे
पाठानि अपि बोधयितुम् आकाशो नास्ति येन छात्राध्यापकेन अति अधिकानि श्रव्य दृश्य साधनानि उपयुज्यन्ते तस्मै अधिकाः अंकाः प्रदीयन्ते एतानि साधनानि ज्ञानेन्द्रियाणाम् ऊपर अत्यधिकं प्रभावं प्रदर्शयन्ति इंद्रियाणाम आकर्षणम शिक्षणस्य आधारभूतम वर्तते। मित्रों, इसका मतलब ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक लाइन से, कि ये जो हम शिक्षण शिक्षण है या अधिकम जो शिक्षण हम कहते हैं, देखिए प्रश्न कैसे आएगा उसमें, जो ये आपका इसको आप बोधयितुम मतलब बताने के लिए, जगाने, आपको पढ़ाने के लिए जिस प्रकार की सहायक सामग्री हैं छात्रों के अधिकाधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने पर क्या होता है, एतान साधनान ज्ञानेन्द्रियाणाम ऊपर अत्यधिकम प्रभावम प्रदर्शयन्ति, इसका छात्रों के ज्ञानेंद्रियों पर, जो ज्ञानेंद्रियां हैं उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसे जब दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, कोई ऐसी सामग्री का प्रयोग होता है तो बच्चे उसमें विशेष रुचि लेते हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियों पर विशेष बल पड़ता है, और ज्ञानेंद्रियों पर, जो उनकी इंद्रियों पर विषय बल पड़ता है तो उससे क्या होता है, उनका विषय बहुत अच्छा सूरज पूर्ण हो जाता है, बहुत जल्दी तैयार होता है, और उनका जो ज्ञान है बहुत अस्थायी, अभी आगे मिलेगा पूरा। कहते हैं इंद्रियाणाम आकर्षणम शिक्षणस्य आधारभूतम वर्तते, जो इंद्रियां जितनी आपकी क्रियाशील हो जाएंगी, इंद्रियों पर विशेष बल पड़ेगा, इंद्रियां क्रियाशील हो जाएंगी, ये जो है शिक्षण का आधारभूत तत्व है। ये सबसे पहले, कोई बालक है निष्क्रिय बैठा हुआ है, जैसे आप अभी पिक्चर आए, बोरिंग पिक्चर आने लगे तो आप क्या करते, उसको देखते देखते सो जाते, कोई मजा नहीं है। लेकिन आपकी कोई अच्छी पिक्चर आने लगे तो क्या आप एकदम वो बहुत ध्यान से देखने लगते हैं, आपकी इंद्रिय क्रियाशील हो जाती है, आप ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील हो जाती है, तो उसका पूरी स्टोरी सारी चीजें आप ग्रहण करते रहते हो। वैसे कोई क्लास पढ़ाया जा रहा है, बालक पढ़ रहा, कोई मजा नहीं आ रहा, लेकिन अगर दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के माध्यम से, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर इत्यादि, नाटक इत्यादि, अभिनय इत्यादि के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, चित्र, मानचित्र इत्यादि के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो बालक उसमें रुचि लेने लगते हैं, उनके ज्ञानेंद्रियों पर देखे जाते हैं, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए ज्ञानेन्द्रियाणाम ऊपर अत्यधिकम प्रभावम प्रदर्शयन्ति इंद्रियाणाम आकर्षण शिक्षणस्य आधारभूतम वर्तते, और जब विशेष प्रभाव पड़ता है इंद्रियों पर, मतलब यहाँ इंद्रियों मतलब ज्ञानेंद्रियों पर, तो उससे जो है ये शिक्षा का मूलभूत, अगर जब इंद्रियां ही निष्क्रिय रहेंगी तो बालक फिर ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएगा, उसका शिक्षण जो अधिकम है बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि बेबर महोदय, बहुत प्रसिद्ध नाम है बेबर, बेबर लिखति, प्रोफेसर जे बेबर लिखति, अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं, 40% विचारधारा दृश्यानुभूति, कहते हैं 40% जो है, 40% विचार, 40% तो दृश्य मतलब देख कर अनुभूति, जो देख कर जो हम अनुभूति ग्रहण करते हैं, 40% तो हमारा उससे पूरा हो जाता है। कितना, देखिए अस्माकम 40 मतलब 40% विचारधारा दृश्यानुभूति, और पंचविंशति 25, देखिए लिखा गया 25% श्रव्य अनुभूति, और 25% कैसे, सुनकर, 25% कैसे, सुनकर, और 15% स्पर्श, 15% स्पर्शम अनुभूति, स्पर्श से अनुभूत करके हम ग्रहण करते हैं, और 15% अन्यान, 15% और अन्य तरीके से भी ग्रहण करते हैं, और 5% स्वानुभव के द्वारा, 5% स्वानुभव के द्वारा। ये बेबर का कथन है भी, अगर अलग अलग सबका विचार आएगा, सबका मत आएगा, और कितना कैसे होता है अभी आगे पढ़ेंगे। बेबर जी कहते हैं 40% विचारधारा देखकर हम उसकी अनुभूति करके, दृश्य से अनुभूति करके आपका वो ग्रहण करते हैं, 25% सुनकर, 15% स्पर्श करके, 15% अन्य अन्य साधनों के माध्यम से, और 5% स्वानुभव के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, स्वानुभव द्वारा च आधारीकृत वर्तन्ते, सैद्धांतिक चिंतनस्य आधारभूतानि वर्तन्ते दृश्य श्रव्य साधनानि, शोधकर्तारा प्रमाणयन्ति यत्। अब कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 40, 25 और कितना 15, कितना हो गया 80,
और ये 5 कितना हो गया 85। तो 85% तो आप अगर चाहें तो इसके माध्यम से देखिए शोधकर्ता प्रमाणयन्ति यत् जो 85% दर्शन श्रवणेन्द्रियाणां धारेणैव भवति अतः वक्तुं शक्यते यत् छात्रैः पाठ्यविषयान् सम्यक्तया बोधनाय एतानि उपकरणानि उपयुज्यते फलतः नूतन शिक्षण पद्धतयः यंत्राः प्रौद्योगिकी इति एतेषां कृते महत्वं समागतम्। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, यहाँ पे आइएगा, लिखा है नूतन शिक्षण पद्धतियाँ। जो वर्तमान शिक्षण प्रणाली है इसमें यंत्रों का, यंत्र मतलब जो आप यंत्र प्रौद्योगिकी इति एतेषां कृते महत्वं समागतम्। महोदय मित्रों, इसका बड़ा महत्व है। कंप्यूटर का, प्रोजेक्टर का इत्यादि जो यंत्र प्रौद्योगिकी है श्रव्य दृश्य साधन के रूप में जिससे आप शिक्षा ग्रहण करते हो, इसका नूतन शिक्षण पद्धति में बहुत ही महत्व है। कहते हैं इंद्रिय द्वारा मूर्त रूपस्य, क्या इंद्रिय द्वारा मूर्त रूपस्य ग्रहणेन अधिगमः सुगमो भवति। वही है अभी आपको जो बताया गया, इस यंत्र प्रौद्योगिकी इत्यादि के माध्यम से शिक्षण में जो कक्षा शिक्षण करते हैं या किसी भी प्रकार से शिक्षण अधिगम करते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो मूर्त रूप अधिगम, मूर्त रूप से सुगम मतलब आसानी से एकदम मूर्त प्रत्यक्ष रूप से अधिगम का बहुत सरलता से हम अधिगम करते रहते हैं। दृश्य श्रव्य साधनानां प्रयोगेण अध्ययनम प्रभावशाली रोचकम च भवति। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है मित्रों, दृश्य श्रव्य साधनानां प्रयोगेण अध्ययनम प्रभावशाली, आपका 4 ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहाँ का दृश्य श्रव्य, जो आपकी सहायक दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य, और जो दृश्य श्रव्य साधन सामग्री है इसके प्रयोग द्वारा और क्या होता है, अध्ययन को प्रभावशाली, अध्ययन को प्रभावशाली रोचकम चा भवति, अध्ययन को प्रभावशाली बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है, रुचिपूर्ण। ये अभी देखिए जितने आप प्रयोग करोगे, जो कम पढ़ने वाला बालक है जिसका थोड़ा ध्यान कम लग रहा है, सबका ध्यान लगने लगता है और बहुत अच्छे तरीके से क्लास चलती है, बहुत सुगम तरीके से आप उनको अधिगम का स्थानांतरण कर देते हैं, अधिगम मतलब अधिगम सीख जाते हैं कक्षा शिक्षण में। वस्तुतः छात्राणां कृते पाठस्य उपर आसक्ति संवर्धनाय बोधित पाठे बहुकाल पर्यन्तं मनस्सु संस्थापनाय उपकरणानि आवश्यकानि अधीतांशानि चिरकाल पर्यन्तं मनस्य धारयुः। भाषा अध्यापने अपि उपकरणानां आवश्यकता अस्ति। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा कह रहे हैं। वस्तुतः छात्राणां कृते पाठस्य उपर आसक्त संप्रदाय बोधित पाठे बहुकाल पर्यन्तं मनस्सुः संस्थापनाय उपकरणानि आवश्यकानि अधीतांशानि चिरकाल पर्यन्तं मनस्य धारयुः। भाषाध्यापने उपकरणानां आवश्यकता अस्ति। कहते हैं इससे क्या होता है, पाठ जो बालक पढ़ेगा बहुत अच्छा सुगमता पूर्ण, उसके बहुत अच्छे तरीके से जो पढ़ेगा, बहुकाल पर्यंतम बहुत दिन तक दृश्य श्रव्य। भाई जैसे आप कोई कहानी आपको सुना दे, उस कहानी को आप जल्दी भूल जाओगे, लेकिन जब उसको वही कहानी आप कोई अगर देखा के और सुनाए, चलता रहे मतलब सुनते रहो देखते रहो, जो वो उपकरण होता है, ध्यान दीजिएगा, सुनने से ज्यादा देखने वाला याद रहता है, और देखने वाले से भी ज्यादा जो सुना जाए और देखा जाए वो याद रहेगा। जैसे श्रव्य मतलब जो सुनते हैं, केवल सुनकर हम ग्रहण करते हैं, ये श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री जो केवल हम देखते हैं, जैसे चित्र मानचित्र, हाँ ये वर्ड आप ये देखिए बोल रहा है, ये बोल नहीं रहा है, ये कैसा है, दृश्य है, क्या है, दृश्य है। अब लेकिन हाँ, जो बोले भी जिसको आप देख सको, दोनों ये क्या होता है, मतलब ऑडियो श्रव्य, वीडियो अगर मूक वीडियो है केवल देख रहे हो तो फिर केवल दृश्य है, लेकिन अगर कोई देख भी रहे हो सुन भी रहे हो तो क्या हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य दोनों। तो कह रहे हैं अध्ययनम प्रभावशाली, जिसको आसक्त संप्रदाय बोधित पाठे बहुकाल पर्यंत मनुष्य उपकरण। कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके जो आप पढ़ते हो, बहुत दिनों तक आपके जो मन मस्तिष्क है उस पर बहुत के अंतः पटल पर, आपके जो स्मृति पटल पर बहुत दिन तक विद्यमान रहता है।
अधिकांशान चिरकाल पर्यंतम मनसधारयेयुः भाषाध्यापने, अब यही लिखा गया है, बहुत ज्यादा दिन तक वो आपके दिमाग पर अस्थायी रहता है। सुप्रसिद्ध शिक्षाविद पैस्टोलॉजी महोदय शिक्षायां पदार्थानां प्रत्यक्ष अनुभवश्च अत्यधिकम महत्वम। और यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न आ सकता है मित्रों। कहते हैं सुप्रसिद्ध शिक्षाविद पैस्टोलॉजी महोदय, पैस्टोलॉजी के नाम सुने होंगे सभी लोग, शिक्षायाम पदार्थानां प्रत्यक्ष अनुभवश्च अत्यधिकम महत्वम मन्यते। उन्होंने कहा कि जब आप प्रत्यक्ष अनुभव मतलब दृश्य श्रव्य, जो तो आप देख कर जो आप प्रत्यक्ष अनुभवश्य अत्यधिकम महत्वम, कहते उसका जो आपके शिक्षण है उस पर बहुत ही महत्व होता है। जो आप देख कर सुनकर ग्रहण करते हो उसका क्या है, बहुत शिक्षण, ऐसे पदार्थों का जिससे प्रत्यक्ष अनुभव आप ग्रहण करते हो उसका विशेष महत्व बताते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, फ्रॉबेल मांटेश्वरी प्रभृतया, फ्रॉबेल मांटेश्वरी आदि शिक्षा शास्त्रिणः बाल्य शिक्षायाम, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं फ्रॉबेल मांटेश्वरी प्रभृतया आदि शिक्षण शास्त्रिणः बाल शिक्षायाम दृश्य श्रव्य उपकरणानां महत्वपूर्णम स्थानम दत्तवन्तः। कहते हैं बालक प्रारंभिक काल में जब आप छोटे बच्चे जब आप जाते पढ़ने, उनके लिए तो दृश्य श्रव्य जो सामग्री है उसका बहुत ही महत्व है। ये देखिए, बाल शिक्षा के लिए जाने जाते थे कौन, फ्रॉबेल और मांटेश्वरी। इन्होंने कहा दृश्य श्रव्य उपकरण महत्वपूर्ण स्थानम दत्तवन्तः, किसमें, बाल शिक्षायाम, सप्तमी का है एक वचन, बाल शिक्षायाम दृश्य श्रव्य उपकरणानाम महत्वपूर्ण स्थानम दत्तवन्तः, मतलब दृश्य श्रव्य उपकरणों का ये लोग बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं, किसमें, बाल शिक्षा में। यूनिसेफ संस्थायाः अध्यापन धारेण शिक्षणे स्मृतौ च इंद्रियाणाम प्रामुख्यम इत्थम निर्धारितम ते यथा। अब देखिए, यूनिसेफ एक संस्था है, उसने क्या, शिक्षण स्मृति च इंद्रियाणाम प्रामुख्यम इत्थम निर्धारित, शिक्षण और स्मृति में इंद्रियाणाम प्रामुख्यम इत्थम निर्धारितम, उन्होंने क्या निर्धारित किया है, किस माध्यम से इंद्रियां कितना ग्रहण क्या करती हैं, उस पे हम लोग आप देखेंगे थोड़ा सा। कहते हैं शिक्षणम, हाँ देखिए वो कहते हैं, पहला क्या है, शिक्षण और स्मरणम, जब पढ़ते हो आप, शिक्षण मतलब केवल पढ़ना, पढ़ते समय श्वासदेन 1% और स्पर्शेन 2%, घ्राणेन 3%, श्रवणेन 11% और दर्शनेन 83%। ये यूनिट अभी बताए थे ना कि अभी आगे और आएंगे, सब अपना अपना मत प्रकट करेंगे। शिक्षण में करें, जब आप पढ़ते समय, शिक्षण करते समय आश्वासदेन 1% के माध्यम से आप ग्रहण करते हो, स्पर्श करके आप 2% माध्यम से, घ्राणेन सूंघ कर नासिका के द्वारा 3%, श्रवण के द्वारा कोई चीज सुनकर आप 11%, लेकिन अगर आप देखते हो, देखने से 83%, और टोटल कितना हो गया, 100%। स्मरणम, कोई चीज जब आप स्मरण करते हो उसमें कितना है आपका, कहते हैं पठनेन, पठन के द्वारा 5%, श्रवण के द्वारा 10%, दर्शनेन देख कर 15%, लेकिन दर्शनेन और श्रवणेन चा 25%, कथनेन 15% और कथनेन श्रवणेन चा 30%, टोटल 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आएगा, ये कठिन विषय हो जाता है जब आप आगे चलेंगे तब के लिए, टेट और सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आपका जो प्रश्न आता है 4 विकल्प आते हैं, उसमें श्रव्य दृश्य साधना नाम उद्देश्यानि, जो श्रव्य दृश्य साधन है इनका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में आपके कुछ प्रमुख पॉइंट है, उस पर भी हम निशान लगा दिए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। कहते हैं छात्रा भाषा अध्ययने सक्रियासु, 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आप कई ऑप्शन हो सकता है, ये ऐसे 3 ऑप्शन सही वाला रहेगा, एक ऑप्शन कोई अदर रहेगा। क्या श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से भाषा अध्ययन में छात्र सक्रिय रहते हैं? हाँ, बहुत सक्रिय रहते हैं। जब अभी आपको पीछा बताया गया, जब सक्रिय रहेंगे तभी तो उनकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं क्रियाशील रहेंगे, जो क्रियाशील रहेंगे तो वो ग्रहण अच्छे से करेंगे, और जो ग्रहण अच्छे से करेंगे तो उनका जो ज्ञान है चिरस्थायी रहेगा। अध्ययन काले श्रवणेन्द्रिय दर्शनेन्द्रियस्य च आकर्षणम,
अध्ययन काल में श्रवणेन्द्रियों का और दर्शनेन्द्रिय मतलब नयन, दर्शनेन्द्रिय शिक्षा आकर्षणम, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। लब्ध ज्ञानम परिपुष्टुम स्यात्, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। लब्ध मतलब प्राप्त ज्ञान, परिपुष्टुम स्यात् बहुत परिपुष्ट होता है। हाँ, जब आप दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से, कोई ये तो बताते रहे, बहुत बार बता चुके, दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से आप जो ज्ञान प्राप्त करते हो आपका परिपुष्ट मजबूत हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। हाँ होता है, किसके द्वारा? दृश्य श्रव्य साधन सामग्री के द्वारा। पाठ वस्तु सार्थकम सुगृह्यम च कर्तव्यम, पाठ्य वस्तु को सार्थक और सुगृह मतलब आसान, आसानी से जो ग्रहण किया जाए, सुग्राह्य अम च कर्तव्यम, हाँ ये भी होता है, मतलब वो आपके पाठ्य वस्तु को सार्थक और सुग्राह्य मतलब जो आसानी पूर्वक आपको ग्रहण कर सके ऐसा बना देता है। ठीक, हाँ ये वो बनाता है। पाठ्य विषय रोचकः आकर्षणीय च स्यात्, पाठ विषय जो आप पढ़ रहे हो विषय को, उसको, ये बहुत महत्वपूर्ण आया हुआ प्रश्न है, पाठ के विषय को रोचक, आकर्षण च मतलब और, पाठ विषय को रोचक और आकर्षणीय च स्यात्, पाठ विषय को रोचक और आकर्षणीय होता है श्रव्य दृश्य साधन सामग्री के माध्यम से। पाठ के विषय जो आपके हैं वो रोचक और आकर्षक बनाए जाते हैं और जिससे छात्र रुचि लेने लगते हैं। भाई आपका जो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, कुल मिला जाए कि मित्रों मोटा मोटा समझिए कितना क्या उद्देश्य लिखा है तो आप पढ़िएगा। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का जो मेन कारण है, जो जिसके कारण हम उसको प्रयोग करते हैं, छात्रों में एक प्रकार से रुचि उत्पन्न हो जाए पढ़ने के प्रति, और छात्र जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से रुचि लेने लगे, और जो पढ़ रहे हैं उनका ज्ञान जो है ज्यादा कितना अच्छे तरीके से स्थायी हो जाए उनके स्मृति पटल पर, उनके जो ज्ञान है उनका जो स्मृति पटल पर कितने दिन तक, कितने चिर स्थायी हो जाए, उसी प्रकार बहुत अच्छे तरीके से श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अध्यापक को प्रशिक्षण लेना चाहिए। किस श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का भी आगे आएगा विषय, किस श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का किस समय पर कितना कैसे उपयोग करें, बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे उसका बालकों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते पाठ्य विषय रोज का हो गया, अधितांशाः चिरकाल पर्यंतम स्थिराः स्युः, देखिए अभी अभी बताए, अधितांशाः मतलब अधीत मतलब पढ़ा गया जो विषय है, अंशाः अधीत पढ़ा गया विषय है, चिरकाल पर्यंतम मतलब बहुत दिन तक स्थिरा हो जाता है कि नहीं होता है। जब आप दृश्य कोई चीज आप देखते हो सुनते हो, जो आप उसके माध्यम से आप चीज कोई पढ़ लीजिए और कोई चीज आपको वीडियो और ऑडियो दोनों माध्यम से हो तो वो ज्यादा दिन तक अस्थायी रहती है, वही कह रहा है। अधितांशाः चिरकाल पर्यंतम स्थिराशु, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बहुत रोचक विषय है। यहाँ पर ये जो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, जैसे दृश्य सामग्री है केवल दृश्य, उससे भी आपका ज्ञान रोचक होगा, लेकिन जो श्रव्य सामग्री है उससे भी रोचक होगा, लेकिन जो श्रव्य और दृश्य है उससे और ज्यादा रोचक होगा। ध्यान दीजिएगा, उससे और ज्यादा रोचक होगा। तो ये जो उद्देश्य है तीनों का हो सकता है, लेकिन आपको दिमाग में ध्यान देना पड़ेगा जो श्रव्य दृश्य सबसे ज्यादा आपका कुछ श्रव्य, उससे अच्छा आपका देखे भी दृश्य, और जो सबसे अच्छे सहायक सामग्री जिसका नूतन शिक्षण प्रणाली में अधिकाधिक प्रयोग होता है वो क्या है? श्रव्य और दृश्य दोनों। अनुभवस्य सीमा विस्तृता भवति, कहते हैं अनुभव की जो सीमा है वो विस्तृत होती है। हाँ होती है, जब आप कोई चीज सुनते धीरे आपका अनुभव उसमें और ज्यादा बढ़ेगा जितने अच्छे तरीके से देखे रहेंगे। शिक्षण प्रभाव पूर्णम स्यात्, आपका जो शिक्षण है वो प्रभावपूर्ण होगा, प्रभावी रहेगा, बच्चे ज्यादा अच्छे उसमें रुचि लेंगे, ये भी आपका बताने का विषय है, बहुत सरल विषय है। भाषाया व्यवहारिक प्रयोग दर्शन छात्राः अनुकरणे तत्पराः स्युः, ध्यान दीजिए बहुत बढ़िया है, निशान तो नहीं लगा। भाषा या व्यवहारिक, भाषा के व्यवहारिक प्रयोग दर्शनेन, भाषा के व्यवहारिक प्रयोग दर्शन द्वारा छात्राः अनुकरणे, छात्र अनुकरण में तत्पराः स्युः तत्पर हो जाते हैं। भाषा के व्यवहारिक प्रयोग में, व्यवहारिक प्रयोग के द्वारा छात्र अनुकरण में, छात्र अनुकरण में क्या हो जाते हैं? तत्पराशु मतलब वो ज्यादा जल्दी तत्पर सीख लेते हैं, तत्पर रहते सीखने के प्रति। शिक्षणे नूतनत्वानयनम, शिक्षण में ये भी है,
जिस शब्द सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे आपका जो शिक्षण नूतन हो जा रहा है। जितने ज़्यादा आप प्रयोग करोगे, जहाँ पे देखिए आपके जो प्राइवेट स्कूल हैं, अच्छे-अच्छे स्कूल हैं, उसमें ज़्यादा अनेक-अनेक प्रकार से प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, उसके प्रति विद्यार्थी और अभिभावक आकर्षित भी होते हैं। ये निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा कि उसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हम आकर्षित होते हैं और विद्यालय की तरफ ज़्यादा उधर ध्यान देते हैं। छात्रेषु प्रेरणं कल्पित्वा शिक्षायाम आसक्ति संवर्धनम, ये भी इम्पोर्टेंट कोई विशेष नहीं है। यथार्थ ज्ञान संपादनम, बहुत ध्यान देते रहिए कि इसको आपने जो इम्पोर्टेंट पे निशान लगा दिया गया है। यथार्थ ज्ञान संपादनम, एकाग्रतायाः संपादनम, एकाग्र भी होंगे जब आपका कोई चीज देखेंगे तो उससे आप एकाग्रता का अनुभव, जैसे आप अकेले कोई चीज पढ़े उतना आप एकाग्र नहीं हो पाते हैं। कोई चीज देख के आप ग्रहण कर रहे, सुनकर ग्रहण कर, उससे आप ज्यादा एकाग्र हो जाते हो। अल्पे यो समय, हाँ, एकाग्रतायाः संपादनम, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए दृश्य शब्द सहायक सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है और उससे जो क्लास के जितने बच्चे हैं वो ज्यादा एकाग्रचित होकर शिक्षण अधिगम करते हैं। अल्पे यो समय अत्यधिकांशानाम शिक्षणम, मित्रों बहुत ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है। करें कम समय में, किसमें? अल्प समय में अत्यधिक आप उनको शिक्षा दे, कम समय में ज्यादा चीज, जैसे आप कोई चीज रटाओगे तो नहीं रट पाएंगे, उसको दिखा के पढ़ा के अच्छे तरीके से कम समय में ज्यादा आप ज्ञान उसको अधिगम करा ले जाते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उपयुक्त कारणैः कस्यापि विशेष शिक्षणे दृश्य श्रव्य साधनानां महत्त्वम् अस्पष्टं भवति। अतः अब ये जो ऊपर पढ़े, अब हमको पता चल गया कि दृश्य श्रव्य जो सहायक सामग्री हैं, इनका शिक्षा में इनका उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के कारण से हमको ये पता चल गया इनका महत्व क्या है। इनके महत्व से हम परिचित हो गए। तो मित्रों, ये आपका देखिए लिखा है, उपयुक्त कारण ही कस्यापि विशेष शिक्षणे दृश्य श्रव्य साधनानां महत्त्वम् स्पष्टं भवति। अतः संस्कृत शिक्षणे अब दृश्य श्रव्य साधनानां प्रयोगाः कर्तव्यः। एतेषां साधनानां प्रयोगेण संस्कृत शिक्षणं रोचकं भवति, छात्राः संस्कृत पर अत्यधिकम् आकृष्टाः भवन्ति। कहते हैं, मां आप संस्कृत पढ़ा रहे मित्रों, तो संस्कृत के विषय में है। कहते हैं संस्कृत शिक्षणे अब दृश्य श्रव्य साधनानां प्रयोगाः कर्तव्या। अतः हमको संस्कृत शिक्षण में भी, ये नहीं कि आप साइंस पढ़े, ये नहीं, संस्कृत शिक्षण में भी हमको दृश्य श्रव्य सहायक जो सामग्री इनका अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। एतेषां साधनानां प्रयोगेण, इन एतेषां इस प्रकार के जो साधन सामग्री के प्रयोग के द्वारा संस्कृत शिक्षण रोचकम बहुत, संस्कृत से शिक्षण को रोचक बनाया जाता है। संस्कृतम प्रति अत्यधिकम आकृष्टा भवन्ति, इससे बालक संस्कृत के प्रति आकृष्ट होते हैं। मित्रों, मैं फिर यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं, ये देखिए संस्कृत शिक्षण हमें बता रहा, जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं वो त्याग दें अपनी इस विचारधारा को, पुरानी परंपरा के माध्यम से आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो आपके लिए आवश्यक है, लेकिन उससे आवश्यक है, ये कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण में भी। अतः संस्कृत शिक्षणे अब दृश्यश्रव्य साधनानां प्रयोगः कर्तव्यः, एतेषां साधनानां प्रयोगेण संस्कृत शिक्षणं रोचकं भवति और छात्राः संस्कृतं प्रति अत्यधिकम् आकृष्टाः भवति। हमको विद्वान नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा विद्वान नहीं चाहिए, कम विद्वान रहे मित्रों, अध्यापक को चल जाएगा, लेकिन ऐसा अध्यापक चाहिए कि जो क्लास में बच्चों को दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य अन्य अन्य साधन सामग्रियों के माध्यम से अधिकाधिक शिक्षण को सरल बनाए, बच्चों के बीच में सुगम बनाए, बच्चे रुचि लें। वो पुरानी परंपरा पंडित के तरीके से गए बांच के चले आए, बच्चे उसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, इससे संस्कृत का कल्याण होने वाला नहीं है। और संस्कृत का कल्याण तभी होगा जब आप अन्य विषयों की तरफ से, हम उन विद्वानों के लिए कहना चाहते हैं, उन पुराने विचारधारा के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप कहीं, चाहे आप कहीं भी पढ़ाएं संस्कृत को, तो उतना रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाएं, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाएं, इतने उसमें नई नई चीजों का आप समावेश करें कि जिससे संस्कृत के प्रति, संस्कृत पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ से। इसलिए अपनी पुरानी विचारधारा को त्यागिए और ऐसे ऐसे श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करिए कि शिक्षा जो आपकी सरल, बच्चों को सरल लगे, रुचिपूर्ण लगे
और वो संस्कृत के प्रति आकृष्ट हों, संस्कृत विषय को पढ़ना चाहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आज का वीडियो आगे हम आपका इस पे श्रव्य, दृश्य और इत्यादि पे विस्तृत चर्चा करेंगे और आपका इसी तरीके से नोट्स आप तैयार करके आप लोगों के सामने लाएँगे। आप अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आप पूरा ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों नमः संस्कृताय, जय हिंद।